जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। सुनते हैं ये सुंदर कहानी। आपने प्रायः देखा होगा कि पति पत्नी में झगड़ा बना ही रहता है। पति पत्नियों में झगड़ा क्यों बना रहता है? क्योंकि एक दूसरे का मेल नहीं खा रहा है। कभी पत्नी पति की बात नहीं मान रही है तो कभी पति भी पत्नी की बात नहीं मानता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है। तो ये रहस्य क्या है? ये रहस्य जानने के लिए आप हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल पर बने रहिए और सुनते हैं ये बहुत सुंदर ही कहानी। एक समय क्या हुआ कि भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ के साथ में विवाह करने के लिए मैया पार्वती ने बहुत तपस्या की। उस तपस्या के बाद भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती मैया के साथ में विवाह किया। समय देवी देवता भी उस विवाह में सम्मिलित हुए। देवी देवता की बात छोड़ो, वहां पर तो भूत प्रेत बैताल ये भी इकट्ठा हुए। तो सभी ने शंकर भगवान का विवाह धूमधाम से कराया। इसके बाद भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। जब थोड़ा समय हो गया, इधर एक बार मैया पार्वती उदास बैठी थी। जब जगदम्बा पार्वती को उदास देखा तो शंकर भगवान ने चेहरे की तरफ देखते हुए और प्रश्न किया। कहने लगे, भोलेनाथ, हे पार्वती, आप चिंतित लग रही हो, क्या बात है? कौन सी चिंता तुम्हारे मन को व्याप्त कर रही है? इतना सुनकर पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहने लगी और कहने लगी, हे देवादिदेव, देवों के देव महादेव, मेरे एक चिंता मुझको बहुत परेशान कर रही है। बोले, कौन सी चिंता है? पार्वती मैया कहने लगी कि आपसे विवाह करने के लिए मैंने कुछ प्रण किया था। शंकर भगवान कहने लगे, तुमने क्या प्रण किया था? पार्वती मैया कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने ये प्रण किया था कि यदि आपके साथ मेरा विवाह संपन्न हो जाता है तो मैं समस्त महात्माओं का भंडारा करूंगी और सभी भक्तजनों को भोजन करा के अपने और आपके लिए उनका आशीर्वाद प्रदान करूंगा। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, विचार तो अति उत्तम है। ये तो आपका प्रण भी अच्छा है। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई चिंता की बात नहीं। आप अपने मन से चिंता को निकाल दें और भंडारे की तैयारी करें। पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हो गईं और समस्त गणों, नंदी इत्यादि गणों से उन्होंने सूचित कर दिया कि आप इस भंडारे में पूर्ण सहयोग करें। तो सभी गण भगवान भोलेनाथ के कहने पर आ गए। सभी गणों ने विधिवत भोजन इत्यादि तैयार किया। जब प्रसाद तैयार हो गया, इधर भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बजा दिया। जैसे डमरू की आवाज कानों में पड़ी तो जितने महात्मा थे सभी कहने लगे, हे देवादिदेव, क्या बात है? शंकर भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि जितने पृथ्वी लोक पर जितने भी महात्मा हैं सभी का भंडारा हमारे घर पर है। जब इतना कहा तो सभी महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। वाह भाई वाह, शंकर भगवान को तो सभी भोग लगाते हैं, भगवान को तो सभी भोग लगाते हैं, लेकिन आज भक्त को भी भगवान के घर का भोग प्राप्त होगा। बड़े प्रसन्नता के साथ भंडारा का समय आया तो जितने भी महात्मा थे सब भक्तगण आकर के भगवान भोलेनाथ के दरबार में कैलाश पर्वत पर इकट्ठा हो गए। भोले बाबा ने विधिवत सेवा की और सभी भक्तजनों को क्रम से बैठाल दिया। भंडारा चालू हो गया। जब भंडारा सभी महात्माओं को बैठाल दिया गया, सभी महात्मा बैठ गए। भंडारा चालू हो गया। पार्वती मैया ने कहा, मैंने प्रण किया है कि भंडारा मैं खिलाऊंगी, तो हे देवादिदेव, आप मेरे पीछे से पानी परोसें और भोजन मैं परोसूंगी। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये तो अच्छी बात है।
इधर पार्वती मैया तो बड़ी प्रसन्न थी, तो पार्वती मैया गई एकदम से पूरी परोस दी और वापस घर पर आ गई। घर पर आने के बाद उन्होंने अपनी साड़ी को बदला, बदलने के बाद घूंघट मारा और फिर जाकर के खीर परोस दी। खीर परोसने के बाद फिर आ गई, फिर इन्होंने अपने वस्त्रों को बदल लिया। बदलने के बाद फिर पार्वती मैया गई, फिर जाकर के सभी महात्माओं को सब्जी इत्यादि परोसी। इस प्रकार पार्वती मैया जब भी जाए परोसन तो कोई न कोई वस्त्र बदल लें। अब महात्मा भोजन करें और ये विचार करते जाएं कि वाह भाई वाह, अपने भोलेनाथ के मैंने तो सुना था कि इनका एक विवाह हुआ है, अरे इनके घर में तो कई स्त्रियां हैं, कोई सब्जी परोस रही, कोई खीर परोस रही, तो कोई बाल भोग और कोई रायता, तो इनके घर में स्त्रियों की कमी नहीं है। हमें लगता है कि भोलेनाथ के घर में क्योंकि भंडारा है, स्त्रियों की कमी नहीं होगी। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने भंडारा ग्रहण किया। जब भंडारा ग्रहण किया तो शंकर भगवान पार्वती से कहने लगे, पार्वती भंडारा तो हो गया। पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान कहने लगे, लेकिन एक बात है। बोले क्या? कहने लगे अभी दक्षिणा बाकी है। पार्वती मैया कहने लगी, हे देवादिदेव भोलेनाथ, आप तो अवडर दानी हैं, इन महात्माओं से पूछा जाए कि दक्षिणा में क्या चाहिए। शंकर भगवान कहने लगे अभी बात सही है। तो शंकर भगवान ने जाकर के सभी महात्माओं से कहा कि आप लोगों ने भोजन करके हमको प्रसन्न कर दिया, अब दक्षिणा में आप क्या चाहते हो, वो दक्षिणा आपको दी जाए। जब इतना कहा तो सभी महात्मा आपस में विचार करने लगे। बोले अरे जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार के मालिक हैं, संसार के स्वामी हैं, उन्होंने भी विवाह किया, जबकि ये तो योगीराज हैं भोलेनाथ। जब इन्होंने विवाह किया तो हम लोग दक्षिणा में क्यों ना एक एक स्त्री मांग लें, क्योंकि इनके घर में तो कमी नहीं है। यहाँ तो कई प्रकार की स्त्रियां हैं जो भोजन परोसने आई। जब महात्माओं का ऐसा विचार हुआ तो महात्मा सभी कहने लगे, हे भोलेनाथ, अगर आप देना ही चाहते हैं तो हम लोग अपने हाथों से रोटी करते करते, भोजन बनाते बनाते परेशान हैं। भजन करें कि भोजन बनाएं, क्या करें? इसलिए हमको एक एक स्त्री प्रदान करो, जो आपके घर में कमी नहीं है। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे, पार्वती के पास आकर कहने लगे, हे पार्वती, दक्षिणा में बड़ी गड़बड़ी हो गई। पार्वती मैया कहने लगी, क्या हो गई? शंकर भगवान कहने लगे, ये गड़बड़ी तुम्हारे द्वारा हुई है। पार्वती मैया कहने लगी, हमारे द्वारा कैसे भोलेनाथ? भोलेनाथ कहने लगे कि जब भी तुम भोजन परोसने गई तो साड़ी को बदल करके गई। महात्माओं ने समझा कि इनके घर में कई स्त्रियां हैं, इसलिए उन्होंने दक्षिणा में एक एक स्त्री मांगी है। अब आप बताओ किनके किनके साथ जाना चाहती हो? विनोद में जब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहने लगी, भोलेनाथ, मुझे तो आप ही के पास रहना है, लेकिन दक्षिणा का क्या करें? ये तो बहुत कठिन समस्या है। शंकर भगवान कहने लगे, चिंता न करो, इसका भी समाधान मेरे पास है। पार्वती मैया कहने लगी, ऐसा क्या समाधान है? इतनी स्त्रियां कहाँ से लाओगे? भोले बाबा कहने लगे, लाने की जरूरत नहीं है, सभी यहीं बनेगी। पार्वती मैया कहने लगी, कैसे? भोलेनाथ कहने लगे, तुम केवल देखती जाओ। अब पार्वती मैया भोले बाबा की लीला देखने लगे। इधर भूतेश्वर भोलेनाथ सभी महात्माओं भक्तों के पास आकर कहने लगे, देखिए आपको दक्षिणा में एक एक स्त्री मिलेगी, लेकिन हमारा ये कमरा देखो। एक कमरा माया का बना दिया भगवान ने। कहने लगे, इस कमरे में 2 गेट हैं, इधर से आप घुसो और उधर से निकलते जाओ। जब ऐसा कहा, भोले बाबा कहने लगे, एक एक करके आना। महात्मा कहने लगे, ठीक है, हमें क्या परवाह है, हमें तो स्त्री चाहिए दक्षिणा में। तो शंकर भगवान कमरे के अंदर पहुंचे। एक महात्मा उठ करके गया पांत से, और जो भीतर पहुंचा उसने कहा, स्त्री कहाँ है? शंकर भगवान ने उठाई तलवार,
और जो बीच से मारी तो वो आधा आधा फट गया। जब आधा आधा हो गया, भोले बाबा का वरदान था, एक अंग स्त्री बन गया और एक पुरुष बना रहा। जब बायां अंग स्त्री बन गया, दायां पुरुष बन गया, भोले बाबा ने कहा अब तुम जाओ। अब जब निकले तो देखें कि आप पत्नी के साथ महात्मा जा रहे हैं। तब तक दूसरे महात्मा आए, भोले बाबा ने उनके भी तलवार बीच से मारी, वो भी आधे आधे हो गए। जैसे आधे आधे हुए, भोले बाबा की कृपा दोनों जिंदा हो गए। एक स्त्री बना, एक पुरुष, वो भी लेके चला गया। तीसरा घुसा, उसके भी भोले बाबा ने जो तलवार मारी तो देखे क्या, वो भी पत्नी को लेकर बाहर निकल गया। अब जितने महात्मा थे वो विचार करने लगे, भाई मेरे इस कमरे में स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन जो पहले जाता वो ही छांट के ले जाता है। सुंदर सुंदर तो पहले वाले ले जाएंगे, हम तुम पीछे रह जाएंगे तो बेकार मिलेगी, इसलिए जल्दी चलो। तो पीछे वाले उठकर भी एकदम से कमरे में घुस पड़े। भोले बाबा ने देखा अब क्या करें, तो उन्होंने तलवार चलाना चालू कर दिया और मारा मार मारा मार मारा मार। तो सभी के दो दो अंग कर दिए, दो दो भाग करते जाएं। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, किसी का अंग की बनी स्त्री और कोई लेके चला गया। जल्दी में कमरा तो भर गया, अब जिसे जैसी मिली एकदम से लेता चला गया। तो किसी का कटा हुआ अंग किसी को मिल गया, स्त्री बनी किसी के अंग से लेकर कोई चला गया। इस प्रकार सब भक्तगण एक एक स्त्री लेकर के चले गए। जब चले गए, पार्वती मैया ने कहा, हे देवादिदेव, आपने बड़ी सुंदर लीला की है, ये मुझे लीला आपकी बहुत सुंदर लगी। शंकर भगवान कहने लगे, लीला तो मैंने बढ़िया की, लेकिन गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया, पार्वती मैया ने पूछा। शंकर भगवान कहने लगे, अगर एक एक ये आते तो जिसका अंग मैंने काटा उसकी स्त्री उसी के साथ रहती, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गया पार्वती, किसी का अंग की बनी स्त्री कोई लेकर चला गया। पार्वती मैया कहने लगी, तो क्या? शंकर भगवान कहने लगे, बात ये नहीं, बात ये है कि अगर दूसरे की अंग की कटी हुई स्त्री दूसरा कोई ले गया तो इनकी आपस में नहीं बनेगी, घर में झगड़ा चलता रहेगा, एक विचार के नहीं रहेंगे और जीवन भर ये सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। बात ये है, जगत का कल्याण फिर कैसे होगा? भक्तजनों, जब ये बात पार्वती से शंकर भगवान ने कही तो पार्वती मैया कहने लगी, अब जो होना था वो हो गया, अब इसमें क्या करें? तो शंकर भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं है। भक्तगणों, इस प्रकार आज भी पारिवारिक जीवन में आप देख रहे हैं, किसी के अंग की स्त्री किसी के साथ में है तो किसी का विचार कैसा, किसी का विचार कैसा। तो घर में आज पति पत्नी आप ज्यादातर देखेंगे झगड़ा ही करते रहेंगे, और जो सुख चैन से रहते हैं तो आप समझ लें ये उनके ही अंग की बनी हुई स्त्री है, क्योंकि जब अपने अंग की बनी हुई स्त्री अपने को ही मिली है तो भी झगड़ा ही क्या है, तो प्रेम का जीवन व्यतीत जरूर होगा। इस प्रकार संसार में कलह मची है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राधे, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।